तो बॉस एक बात की गारंटी तो मैं तुम्हें पूरी दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास 10,000 की एलईडी हो या फिर 50,000 की, एक साल के अंदर अंदर वो 100% खराब होगी। मेरी गारंटी है यार। अब मेरे पास ना यहाँ पे 8 महीने पुरानी एलईडी है, इसके अंदर अभी से यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स की प्रॉब्लम आना शुरू होगी। और मेरे पास यहाँ पे एमआई की एलईडी तक है 1.5 साल पुरानी, और इसके अंदर तो पैनल ही खराब होना शुरू हो गया, लाइनें आने लगी बॉस पैनल के अंदर। अब ये सारी समस्या मेरी एलईडी के साथ ही क्यों हुई ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा सही, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो ही तो इस टॉपिक पर है। और तुम्हें तो पता है कि अपनी जो एलईडी किट सीरीज है ना, उसमें मैं हमेशा बोनस टिप तो देता ही हूँ। तो मान के चलो कि आपकी एलईडी यहाँ पे खराब हो जाती है। वैसे तो देखो एलईडी आपकी खराब नहीं होगी, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। लेकिन फिर भी आपकी एलईडी खराब हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो एलईडी के जो कंपोनेंट्स है उनकी क्या क्या यहाँ पे प्राइस है, और कौन सी कंपोनेंट खराब होने में आपको कितने रुपए देने पड़ सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। तो वीडियो तो भाई एक नंबर इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो शायद आपने आज से पहले कभी देखी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं और क्या कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे 10,000 की एलईडी हो या फिर 50,000 की, चलाना तो आपको ये भाई कोई तीसरा आदमी तो आएगा नहीं चलाने के लिए, तो आपको एलईडी को चलाना आना चाहिए। क्योंकि कंपनी वालों ने तो बोल दिया भाई कि ये एलईडी आपके 5 साल आराम से चल जाएगी या 6 साल आराम से चल जाएगी, लेकिन चलाएंगे तभी तो चलेगी, नहीं तो खराब हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैं सीरियस हो जाता हूँ, तो हम वापस से यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पे है पावर फ्लक्चुएशन। देखो एलईडी और एसी इन दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन है पावर फ्लक्चुएशन। मैंने जब एसी खरीद के लाया था ना, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे स्टेबलाइजर मंगवा लिया था, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना, इतना महंगा आइटम है एसी का यार। तो अगर आपके एरिया में या फिर घर में पावर फ्लक्चुएशन होती है, कम ज़्यादा एकदम बिजली आती है, भले वो एक दिन में एक बार भी क्यों ना हो, तो इस कंडीशन में आपको 100% स्टेबलाइजर का यूज़ करना ही है। और कुछ स्टेबलाइजर यहाँ पे एलईडी के लिए अलग आते हैं, आप एसी वाला स्टेबलाइजर एलईडी में नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। और एक बेस्ट स्टेबलाइजर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। तो अगर आपको एलईडी को यहाँ पे खराब होने से बचाना है, तो सबसे पहले स्टेबलाइजर उसके अंदर यूज़ करना। अब पावर फ्लक्चुएशन होती है तो, क्योंकि भाई पावर फ्लक्चुएशन ना अच्छे डिवाइस को खराब कर देती है, एसी हो, एलईडी हो, या फिर आपके घर में अदर अप्लायंसेस हो। तो ये चीज़ तो भाई इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मेरी जो एमआई वाली एलईडी ना, वो सिर्फ यहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन की वजह से ही खराब हुई। मुझे अभी भी पता है भाई कि रात का टाइम था, पावर फ्लक्चुएशन हुई, 1 सेकंड के लिए हुई थी। वो पहले एक लाइन आई, फिर 2 लाइन आई, इस तरीके से उसके अंदर लाइनें बढ़ रही है। तो भाई पावर फ्लक्चुएशन से तो एलईडी 100% खराब होती है, यह बात तो कंफर्म है। और अपना दूसरा रीजन ये है कि आप एलईडी को किसी भी यहाँ पे हॉट एनवायरनमेंट में यूज ही नहीं कर सकते। अब ये वाली जो मेरी एलईडी ना भाई, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, इसको तो यार 1 साल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये एलईडी खराब क्यों हुई पता है तुम्हें? क्योंकि ये जो तुम पूरी वॉल देख रहे हो ना मेरे ये वाली रूम की, ये डायरेक्टली सनलाइट से रिफ्लेक्ट होती है, मतलब सनलाइट डायरेक्टली इसके ऊपर आता है। और ऑब्वियसली ये वाली बॉल अपनी गर्म है, तो उसका जो हीट है वो एलईडी के पीछे भी जाएगी। तो इस वजह से जो यहाँ पे कोने होते हैं ना अपनी एलईडी के, उसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। बीच में कभी भी नहीं आते, आसपास आते हैं। तो कभी भी आप अगर एलईडी को इंस्टॉल करवाते हो वॉल के ऊपर, तो वो वॉल यहाँ पे गर्म नहीं होनी चाहिए, इस बात का अच्छे से ध्यान रख लेना बहुत से। अब अपना जो तीसरा रीजन है ना, वो अपन नहीं करते। अब वो ना घर की जो लेडीज होती है या फिर जो घर के अंदर साफ सफाई करने वाले रहते हैं ना, देखो बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है यार। मतलब आप आंकड़ा लगाओगे या फिर एक नंबर काउंट करोगे ना, तो ये बात बिल्कुल सच निकलेगी। अब घर की जो भी यहाँ पे लेडीज होती है, अब वो क्या करते हैं भाई, एलईडी के ऊपर भी वो कपड़ा जो रहता है पोंछने वाला, वो बहुत जोर से यहाँ पे लगा देते हैं। और ऐसे में तो एलईडी 100% तुम्हारी खराब होगी ना। एलईडी का जो पैनल होता है ना, कभी तुम दबा के देखना, अगर तुमने थोड़ा सा भी प्रेशर से दबा दिया ना, एलईडी वहीं पे तुम्हारी फूट जाएगी। और पैनल ही तो सबसे ज़्यादा महंगा होता है एलईडी का। तो जब भी आप रूम के अंदर सफाई करते हो, तो एलईडी को तो छोड़ दो भाई, थोड़ा बहुत अगर उसमें धूला जम भी गया ना, तो एक फाइबर का कपड़ा आता है जिससे अपन मोबाइल साफ करते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे हल्के हल्के हाथ से एलईडी को साफ करो ना यार। तो मेरी बात मानो और समझदारी से काम लो, एलईडी को साफ करना ही छोड़ दो। इस वजह से तुम्हारी कम से कम एलईडी तो लंबे टाइम तक चलेगी। तो ये 3 रीजन तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलईडी को लंबे टाइम तक चलाने के लिए, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एलईडी की रिपेयरिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या होती है और अलग अलग कंपोनेंट्स की प्राइस यहाँ पे क्या होती है। अब एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 10,000 रुपए की एलईडी है एसर ब्रांड की, क्योंकि एसर ब्रांड ही अपने को कम प्राइस में अच्छी चीजें देता है, इसलिए मैंने एसर को सेलेक्ट करा। तो एसर की एलईडी आपकी खराब होगी किसी भी रीजन की वजह से, तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स उनकी प्राइस क्या है और कितने रुपए अपने को देने पड़ेंगे टेक्नीशियन को, जो भी इसको सही करेगा। आपकी एलईडी में अगर मदरबोर्ड खराब हो जाता है ना, तो 1500 से 2000 रुपए आपको यहाँ पे देना पड़ सकते हैं। और उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे अलग है, जो भी आपसे टेक्नीशियन यहाँ पे लेगा रिपेयरिंग के। और आपकी एलईडी में अगर यहाँ पे बैकलाइट खराब हो जाती है, क्योंकि ये वाली जो मेरी एलईडी है ना, इसके अंदर जो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं ना, वो बैकलाइट खराब होने की वजह से ही आ रहे हैं। तो आपकी एलईडी में भी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है या फिर ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है हर जगह, तो उसके अंदर यहाँ पे बैकलाइट खराब होती है। अब एक बैकलाइट
लाइट की कीमत यहाँ पे 300 रुपये से लेके 800 रुपये तक आपको देनी पड़ सकती है और मिनिमम एक एलईडी के अंदर यहाँ पे 5 बैकलाइट होती है। तो एक बैकलाइट की कीमत यहाँ पे 300 रुपये, लेकिन वो लोकल ब्रांड की है। अगर आप अच्छे ब्रांड की या फिर एक प्रीमियम बैकलाइट लगाते हो अपनी एलईडी टीवी के अंदर तो आपको 800 रुपये तक देने पड़ सकते हैं सिर्फ एक बैकलाइट के। और 800 रुपये के अंदर यहाँ पे सर्विस चार्जेस अलग से जो कि आपसे टेक्नीशियन लेगा। अब दोस्तों मान के चलो आपकी एलईडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि पैनल है वो ही यहाँ पे खराब हो जाता है ना, तो एक अपनी 10,000 रुपये वाली एलईडी का पैनल की प्राइस यहाँ पे 7,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक है, जिसमें से यहाँ पे 1,000 रुपये की सर्विस चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो 9,000 रुपये आपके लगे 10,000 रुपये की एलईडी में। तो फिर बचा क्या भाई? अगर आपकी एलईडी में पैनल खराब हो गया तो आपकी एलईडी की तो 1,000 रुपये की कीमत भी नहीं रहेगी फिर, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले पैनल को इंसर्ट करने के बहुत पैसे लेते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ही रिस्की काम है और ये इतनी आसानी से होता नहीं है। तो आपकी एलईडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब 70 से 80% का जो पैसा है वो सिर्फ पैनल का है। तो भाई रिक्वेस्ट है पैनल को बचा लेना और मेरी सारी बातों का अच्छे से ध्यान रख लेना। और कभी कभार, वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम है कि आपके एलईडी की यहाँ पे पावर सप्लाई खराब हो जाती है, तो पावर सप्लाई बहुत ही सस्ते में आती है, 500 रुपये के समथिंग उसकी पावर सप्लाई आती है, तो आप उसको यहाँ पे रिपेयर आसानी से करवा सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखना, आपकी एलईडी की जो 80% कीमत है ना वो सिर्फ उसकी पैनल की है।